नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूं जनता के। झारखंड में शराब नीति का नुकसान, क्यों राजस्व का हुआ नुकसान, मद्य निषेध विभाग कर रहा है जांच, कार्रवाई की तैयारी। राज्य में शराब नीति से राजस्व का कितना नुकसान हुआ है, इस फायदे या नुकसान के गणित का आंकलन मद्य निषेध विभाग के महाप्रबंधक को दी गई है। वह अब तक हुए राजस्व के नुकसान का आकलन करेंगे। सूत्रों की माने तो इस सप्ताह यह काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस आकलन के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। राज्य में शराब से 31 मार्च तक 2310 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य रखा गया था। अब तक लगभग 1800 करोड़ रुपए राजस्व मिले हैं। इसी आधार पर एजेंसी को दंड स्वरूप राशि जमा करने का आदेश दिया गया था। एक सप्ताह का समय दिया गया था, जिसमें राशि जमा नहीं करने पर संबंधित एजेंसी सर्टिफिकेट केस किए जाने की बात कही गई थी। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क का 84% काम पूरा, जाने कब से शुरू होगा फिनिशिंग वर्क। राज्य की पहली 8 लेन सड़क का काम जून 2023 में पूरा हो जाएगा। लगभग 84% तक काम पूरा हो गया है। जलापूर्ति व बिजली का काम बचा है। इसके अलावा कुछ छिटपुट काम है। साज ने दावा किया है कि मई से फिनिशिंग वर्क पर काम होगा। जून में हर हालत में 8 लेन सड़क हैंड ओवर कर दिया जाएगा। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के अभियंता के मुताबिक 8 लेन सड़क का काम दिन रात चल रहा है। 410 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कांको मठ मोड़ से गोला बिल्डिंग तक 20 किलोमीटर तक 8 लेन सड़क बन रही है। 8 लेन सड़क का निर्माण 2 कंपनियां त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन व शिवालय कंस्ट्रक्शन मिलकर काम कर रही है। विधायक विक्सल ने कहा, झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार चला रही है योजना। जलडेगा प्रखंड के खरवागड़ा में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बाहा पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केलोबीरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने कहा, आज का दिन महिला और मां बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी महीने के 8 मार्च 1914 को मत का अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। बहुत सारी योजनाओं का सृजन कर सशक्त किया जा रहा है, लेकिन आज भाजपा के लोग सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी के बीच लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ईसाई आदिवासी के बीच लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ईसाई समुदाय को आदिवासी आरक्षण से हटाने का खेल किया जा रहा है। ईसाई आदिवासी समुदाय की जमीन लूटने का काम हो रहा है। आदिवासी एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लौट रहा है चेहरे पर मास्क, झारखंड में बढ़ता खतरा, हांगकांग फ्लू के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तैयार सरकार। देश के कई राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी H3N2 यानी हांगकांग फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। झारखंड में भी लोगों से मास्क लगाने और निश्चित दूरी रखने की अपील की गई है। कई राज्यों में हांगकांग फ्लू के बढ़ते खतरों ने मास्क को दोबारा लौटा दिया है। मौसम बदलने की वजह से हो रही सर्दी खांसी को भले ही लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन यह फ्लू हो सकता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की पहचान करने और हर दिन के आंकड़े की जानकारी रखने की हिदायत दी है। झारखंड में विक्षिप्त महिला से गैंगरेप, खेत में 3 लड़कों ने की दरिंदगी। झारखंड में विक्षिप्त महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना रविवार की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पटमदा का है। पटमदा के कमारडी में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ रविवार को 3 लोगों ने गैंगरेप किया। सूचना मिलने पर पटमदा पुलिस ने आदित्यपुर रेलवे स्टेशन रोड के राजकुमार प्रधान और पेम्ब्रोव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि महिला खेत में गई थी, तभी 3 युवकों ने पकड़कर दुष्कर्म किया। झारखंड में हुआ हजारों करोड़ का शराब घोटाला, सीबीआई जांच कराए सीएम, बोले बीजेपी नेता। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अब शराब नीति को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि यदि जांच हुई तो पता चलेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई शराब नीति के बाद हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 700 करोड़ रुपए का घोटाला तो सरकार खुद स्वीकार कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यदि इस पूरे प्रकरण में सीएम हेमंत सोरेन निर्दोष हैं, तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर उपरोक्त बातें कही है। इसके पहले बाबूलाल मरांडी ने वाराणसी में दिल्ली में मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी। कमेटी ने दिया नया फार्मूला, झारखंड के शहरी निकायों में 15% तक घटेगा होल्डिंग टैक्स। झारखंड के सभी शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स करीब 15% तक घटेगा। होल्डिंग टैक्स की समीक्षा के लिए सूडा निदेशक अमित कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने टैक्स की गणना करने के लिए नया फार्मूला लागू करने की अनुशंसा की है। इसके तहत अब जिला स्तर की जगह प्रमंडल स्तर पर सभी जिलों की जमीन का सर्किल रेट का औसत निकालने और उसमें औसत रेट का 20% अतिरिक्त जोड़कर टैक्स की अधिकतम दर तय करने की बात कही गई है।
है। इस फॉर्मूले के तहत जिन निकायों का वर्तमान होल्डिंग टैक्स तय दर से अधिक होगा वहां नए फॉर्मूले से निकाले गए टैक्स के बराबर किया जाएगा, लेकिन जहां वर्तमान टैक्स नई दर से कम होगा वहां बदलाव नहीं होगा। झारखंड की कहानियों में भी ऑस्कर लाने का दम। ऑस्कर मिलने पर झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा गर्व का क्षण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने RRR और द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को ऑस्कर मिलने पर बधाई दी है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भी बधाई देते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, भारत के लिए गर्व का क्षण, टीम RRR को मेरी हार्दिक बधाई, जय हिंद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा, द एलिफेंट विस्पर्स की पूरी टीम को सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र लघु फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने और RRR की पूरी टीम को नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर जीतने पर मेरी हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। झारखंड में कोरोना के बाद अब एडिनो वायरस का खतरा, जाने लक्षण और बचाव का तरीका। झारखंड में कोरोना वायरस के बाद अब एडिनो वायरस का खतरा मंडरा रहा है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी किया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के DC और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, जांच और दवाइयां की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने 3T फॉर्मूला अपनाने को कहा है। 3T यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन में कहा गया है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस यानी एडिनो वायरस सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, पहले से बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को है। बच्चों को भी खास ख्याल रखना होगा। झारखंड बोर्ड की परीक्षा आज से होगी शुरू, स्टूडेंट इंड गाइडलाइन को ना करें मिस। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर। झारखंड विधिवत परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान मैट्रिक और इंटरमीडिएट कक्षाओं में पंजीकृत और इस साल की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे स्टूडेंट के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन आज यानी 14 मार्च से किया जाना है। जैक द्वारा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 टाइम टेबल के अनुसार मैट्रिक की परीक्षाएं 3 अप्रैल तक और इंटर के एग्जाम 5 अप्रैल तक आयोजित किए जाने हैं। परिषद ने विषयवार परीक्षा तिथियों के लिए झारखंड बोर्ड डेट शीट 2023 और इसमें सम्मिलित होने के लिए स्टूडेंट की जैक एडमिट कार्ड 2023 पहले जारी कर दिए हैं। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं का समय अलग अलग है, जहां 10वीं की परीक्षाएं सुबह 9:45 से दोपहर 1:05 तक आयोजित की जाएगी। वहीं 12वीं के एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित किए जाएंगे। नियोजन पर गरमाता रहा झारखंड विधानसभा, विपक्ष ने कहा सरकार के पास रोजगार देने की कोई प्लानिंग नहीं। होली की छुट्टी के बाद शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कार्रवाई शुरू होने से दिन की समाप्ति तक नियोजन नीति और रोजगार को लेकर गर्म होता रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने सदन की सीढ़ियों पर नियोजन नीति को लेकर हंगामा किया। विधायकों ने 60-40 न्याय चलतों के नारे लगाए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को असंवेदनशील बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। दिन के 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार की नियोजन नीति रद्द होने के बाद उसे सदन पटल पर लाना था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब हजारीबाग से होकर गुजरेगी रांची मधुपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। हजारीबाग में रेलवे की दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत हुई है। अब जल्द ही रांची मधुपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस हजारीबाग से होकर गुजरेगी। इसकी विधिवत स्वीकृति भारतीय रेलवे विभाग की ओर से दे दी गई है। हजारीबाग से रांची की ओर से यह ट्रेन दिन के 11:15 बजे और रांची से हजारीबाग शाम 5:45 पर पहुंचेगी। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने इसे हजारीबाग वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताते हुए कहा है कि यह एक सकारात्मक शुरुआत है। अब बहुत जल्द परिस्थितियां बदलती दिखेगी और जल्दी लंबी दूरी की ट्रेनें भी हजारीबाग से चलेगी। विधायक बोले हमारा वेतन बढ़ाना चाहिए, महंगाई बढ़ गई है। भानु प्रताप शाही ने कहा दिल्ली के विधायक जितनी मिले सैलरी। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ी तो झारखंड विधानसभा में भी विधायकों के वेतन बढ़ाने की मांग उठी। विधायक भानु प्रताप शाही ने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान सूचना देने के लिए वक्त मांगा। उन्होंने विधानसभा में विधायकों के वेतन बढ़ाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक यही चाहते हैं कि उनका वेतन दिल्ली के विधायकों के इतना होना चाहिए। इसके लिए हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी और आपको यानी विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी सौंपी थी। भानु प्रताप शाही ने कहा कि 2016 में वेतन बढ़ा था। 2016 से लेकर अब तक इतने साल हो गए लेकिन वेतन नहीं बढ़ा है। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मांदर और ढोल की थाप पर ग्रामीण संग जमकर थिरके पुलिस के जवान।
पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोइल केरा के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र वन ग्राम हाथी बुरु एवं माईलिपि पुलिस कैंप में प्रतिनियुक्त जिला पुलिस सीआरपीएफ 60 और कोबरा 203 बटालियन के जवानों ने 1 ग्राम माईलिपि एवं 1 ग्राम हाथी बुरु के ग्रामीणों के साथ न केवल माघे पर्व मनाया बल्कि ग्रामीणों को पर्व मनाने के लिए मांदर एवं ढोल भी प्रदान किया। इस दौरान जवानों ने ग्रामीणों के साथ हर्षोल्लास के साथ माघे पर्व मनाते हुए जमकर थिरके। ग्रामीणों ने कैंप में प्रतिनियुक्त जवानों को माघे पर्व पर आमंत्रित किया था, लिहाजा जवानों ने भी ग्रामीणों के साथ माघे पर्व का आनंद उठाया। लव जिहाद के बहाने सीएम हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी ने बोला करारा हमला। साहिबगंज लव जिहाद कांड को लेकर बीजेपी ने सूबे के सीएम हेमंत सोरेन पर करारा हमला बोला है। झारखंड के पूर्व सीएम व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर करारा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया, मैं पहले से ही कह रहा हूं कि झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र लव जिहादियों के लिए सबसे सेफ जोन बन रहा है। कल लव जिहाद के माध्यम से मानव तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले वर्ष मानव तस्करी अरबाज ने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट की आदिवासी युवती सुशीला को प्रेम जाल में फंसाकर पहले उसका शोषण किया, फिर उसे बेच दिया। इसका विरोध करने पर अरबाज ने अपनी पत्नी मिसलता टुडू के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। शव को पेट्रोल छिड़ककर जला डाला था। लैंड लव जिहाद के तार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कम से कम अपने क्षेत्र को तो संभालिए। आदिवासियों ने सरना कोड की मांग को लेकर रैली की, चुनावों के बहिष्कार की दी चेतावनी। झारखंड के विभिन्न जिलों एवं देश के अनेक राज्यों से हजारों की संख्या में आदिवासियों ने रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचकर अलग सरना कोड के लिए हुकार भरी। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले जनगणना के फॉर्म में प्रकृति पूजा से जुड़े सरना धर्म को अलग स्थान नहीं दिए जाने पर आदिवासी समाज द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई। आदिवासियों ने रैली में जनगणना में मूल निवासियों के लिए सरना को अलग धर्म के रूप में शामिल करने की अपनी मांग को लेकर विशाल रैली की। देश भर से आए आदिवासी समुदाय के पुरुषों महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में रैली में हिस्सा लिया। बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर धारा 144 जानिए जरूरी गाइडलाइन। हजारीबाग के बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर इलाके में धारा 144 की गई है। बता दें कि इलाके लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि पूर्व में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इलाके में 13 मार्च से 15 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इलाके की विधि व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी बरही पूनम कुजूर ने इसके निमित्त सूचना जारी की है और बताया है कि भीड़ जमा होने से अव्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। एक्शन में सीएम हेमंत, राशन वितरण में मिली गड़बड़ी की शिकायत तो कई दुकानों के लाइसेंस रद्द, कई डीलरों को नोटिस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य भर के जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। विभिन्न जिलों में अनियमितता मिलने पर राशन दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया। कई पीडीएस डीलरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री को सरकार द्वारा उपबंटित राशन सामग्री की मात्रा के अनुसार पीडीएस दुकानदारों द्वारा लाभुकों के बीच वितरण नहीं करने की शिकायत मिली थी। उनके निर्देश पर निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर विशेष रूप से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। निरीक्षण में दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट, अनुज्ञापति संख्या, अनुज्ञापतिधारी का नाम व पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी के लिए राशन की मात्रा एवं दर, स्टॉक का वितरण प्रदर्शित नहीं करने की अनियमितता पाई गई। कांग्रेस विधायकों ने सूखते तालाब और चापाकल को देखते हुए सरकार के सामने रखी ये मांग। होली के बाद झारखंड विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। सोमवार को झारखंड विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष के इस जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से पानी की किल्लत का मामला उठाया। दीपिका ने कहा कि फरवरी महीने में ही राज्य के अधिकतर तालाब, कुएं और चापानल सूख गए हैं। उन्होंने चापाकल की मरम्मत में समय लगने की बात कहते हुए सभी विधायकों को 10-10 चापाकल देने की अनुशंसा करने की स्वीकृति देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के ही अन्य विधायक इरफान अंसारी ने भी जामताड़ा में कई चापाकलों के खराब होने की जानकारी सदन को देते हुए उन्होंने भी नए चापाकल देने की मांग उठाई।